नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जोशीमठ औली। औली उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित यह पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाल रेंज का हिस्सा है। औली में स्कीइंग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से हिमालय की चोटियों का भी मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ऐसे सुंदरतम पहाड़ी क्षेत्र में चलते हुए औली का मनमोहक दृश्य हर एक पर्यटक को भाता है। जोशीमठ शहर से मात्र 15-16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद औली टैक्सी स्टैंड में पहुंच जाते हैं और यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है हर एक पर्यटक के मन को मोह लेता है। यहाँ छोटा सा एक टैक्सी स्टैंड जहाँ से औली का सीधा मार्ग और इस मार्ग में पैदल दूरी तय की जा सकती है। यहाँ से औली जाने के लिए सुंदर सीढ़ियों का नज़ारा लेते हुए और सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पे रोपवे स्टेशन पर पहुँचा जा सकता है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ से रोपवे के माध्यम से औली का सुंदर नज़ारा देखते हैं और बहुत सारे पर्यटक यहीं से पैदल मार्ग से औली के मनमोहक दृश्य का आनंद लेते हैं। यह है औली का दृश्य और बहुत ही सुंदर और शानदार है। इसी जगह विंटर गेम जो होते हैं स्नो में स्केटिंग, वो इसी जगह होती है। ये औली का दृश्य है। ये है मेरे साथ ग्रुप के साथी और हम चल रहे हैं अभी औली में हम टावर 10 पे पहुंचेंगे। वहाँ पे आप लोगों को हम आर्टिफिशियल लेक दिखाएंगे जी। उसके बाद तो चलते हैं आइए। तो हम ऐसे चल रहे हैं ना। ये औली का बुग्याल क्षेत्र है और यही वो औली का स्कीइंग पॉइंट है जहाँ पे विंटर स्कीइंग गेम खेले जाते हैं। धीरे धीरे अपनी इस दूरी को पैदल तय करके आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। औली उत्तराखंड के खूबसूरत स्थानों में एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आकर यहाँ के खूबसूरत एवं मनमोहक नज़ारों का आनंद लेते हैं। औली में हिमालय पर्वतमाला की कुछ बेहतरीन ढलानें हैं जहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ लगभग 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई वाली चोटियां औली में ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए कुछ अच्छी तरह से परिभाषित ट्रैकिंग रूट है। यहाँ से नंदा देवी, कामेट, माणा पर्वत, दुनागिरी पर्वत और जोशीमठ जैसी हिमालय की चोटियों तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ विश्व स्तर के स्कीइंग खेल भी संपन्न कराए जाते हैं।
यहाँ का सुंदर और मनमोहक दृश्य मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये यहाँ का विहंगम और भव्य एक होटल जो ओली की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। दूरी करते करते हम आगे यूं ही बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नज़ारे और भी खूबसूरत और सुंदर होते जा रहे हैं। बहुत दूरी तय करने के बाद कुछ थकान महसूस हुई। वहाँ पे एक छोटा सा एक ढाबा जिसमें चाय और बिस्किट मिल रहे थे। हमने यहाँ पे चाय की चुस्कियों का और बिस्किट का आनंद लिया, जो कि अपने इस सफ़र का बहुत खूबसूरत और यादगार लम्हा। ऐसी ठंडे स्थान पे चाय की चुस्कियों और बिस्किट का आनंद बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा था। टीम के साथी भी बड़े चाव से इसका आनंद ले रहे थे और टेबल भी कुछ इस तरह से है कि केन के ऊपर अपनी प्लेट रखकर हमने बिस्किट का आनंद लिया। लेकिन बहुत खूबसूरत था ये पल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक विहंगम झील जो प्राकृतिक न होकर स्वयं निर्मित है और टावर नंबर 10 पे इस कृत्रिम झील का विहंगम और सुंदर दृश्य मन को आनंदित कर देता है। इस समय इस झील में पानी कुछ कम था, लेकिन झील बहुत खूबसूरत और मनमोहक थी और वहाँ के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मन को आनंदित और बहुत अधिक प्रसन्नता दे रहे थे। मन तो यूं ही कर रहा था कि इन्हीं वादियों में बैठ के प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते रहें, लेकिन ऐसा असंभव होता है क्योंकि कहा भी गया है कि अपने आशियाने में लौटकर आना ही होता है। ऐसे ही वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए और प्रकृति के गोद का जो इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था, मन को बहुत ही आनंद कर रहा है। टीम के साथ ही इन नज़ारों का खूबसूरती से आनंद ले रहे थे और भविष्य में दोबारा आने की एक साजिश रच रहे थे कि कभी भविष्य में इन सुंदरतम स्थानों में अपनी पूरी टीम के साथ और पूरे संसाधनों के साथ आया जाए तो यहाँ का आनंद लिया जा सकता है। ओली का विहंगम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। सामने बर्फीले पहाड़ और ये ओली की बहुत अच्छी खूबसूरती। यहीं पे सामने एक लेक है जो बहुत ही खूबसूरत है। ओली में आपको ये लेक भी देखने को मिल जाएगी, बहुत ही खूबसूरत ये वाला। और ये यहाँ पे होटल है, यहाँ ओली का बहुत ही सुंदर होटल और चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे बर्फीले शिखर। ये यहाँ की बहुत अच्छी खूबसूरती और यहाँ के बहुत अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये है ओली का बहुत खूबसूरत दृश्य। आप भी आइए और ओली का आनंद लीजिए। यदि आप यहाँ के सुंदर दृश्य का आनंद अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ जो बर्फबारी होती है
दिसंबर से शुरू होती है और मार्च आखिर तक होती है। इन 4 महीनों में ओली में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है और ये यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है। जहां तक बात करें, दिल्ली से ओली की दूरी करीबन 504 किलोमीटर है। इस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और वास्तव में यह जो हिल स्टेशन है अपने सुंदरता को प्रकृति के लिए समर्पित है। यहाँ पे सुंदर बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा, घिरे हुए बादल और रोपवे और यहाँ पे बुग्याल क्षेत्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक और मन को मोह लेने वाला दृश्य प्रदान करता है। ये ओली में पर्यटन का एक बहुत बड़ा सुंदर केंद्र है। यहाँ का विहंगम दृश्य और यहाँ के सुंदर नज़ारे हर एक इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मौसम प्रतिकूल न होकर हमने यहाँ से वापस लौटने का ही उचित निर्णय लिया और हमारी संपूर्ण टीम अब वापसी की ओर लौट चली, क्योंकि यहाँ का जब मौसम बिगड़ता है तो सीधे बर्फबारी होती है और ठंड भी अत्यधिक बढ़ जाती है। तो हम चल दिए अपने गंतव्य की ओर और ये निश्चय करके कि दोबारा कभी इन सुंदर और मनमोहक नज़ारों को देखने के लिए एक विशेष टाइम में आकर यहाँ का विजिट अवश्य करेंगे, ताकि यहाँ के जो सुंदर नज़ारे हैं उनको भी अपने कैमरे की नज़र से और अपनी आँखों की नज़र से कैद कर लेंगे। यहाँ के बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत आकर्षक और मन को आनंद प्रदान करने वाले, हर एक पर्यटक के मन मस्तिष्क में रच और बस जाते हैं। कभी मन में इस तरह का अगर विचार हो और उत्तराखंड आने का विचार बनता हो तो चमोली जनपद के जोशीमठ एरिया में ओली नामक स्थान का विजिट अवश्य करें। यदि कोई पर्यटक पैदल दूरी तय न करके अगर घोड़े का भी सहारा लेता है तो घोड़े की भी यहाँ पर उचित व्यवस्था है। घोड़े से भी अपने सफ़र का आनंद ले सकता है और यहीं पर से ओली रोपवे की यात्रा प्रारंभ होती है। हम इस यात्रा का आनंद नहीं ले पाए क्योंकि इस समय ओली रोपवे का जो संपूर्ण सिस्टम था वो बंद था।
पुनः लौटकर हम अपने टैक्सी स्टैंड में आए और अपने वाहन में बैठकर अपने गंतव्य की ओर चल दिए। तो दोस्तों, मेरी इस तरह की सुंदर वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले एक सुंदरतम स्थानों में। तब तक के लिए नमस्कार।